औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वअइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंशाअल्लाह आज हम जो है कुछ रिवीजन करते हैं और फिर एक लेसन पढ़ लेते हैं इंशाअल्लाह, है ना। और अगर टाइमिंग के बारे में अगर 8 बजे शुरू करना हो तो आज 8 बजे से आप लोगों की सहूलत कैसी वो बताइएगा, 7:45 या 8, ताकि ये हजरत भी जो है ना जी ठीक है। चलो ठीक, ये देख रहे हैं हम अल्फाज यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कुछ, है ना। सवाल ऐनल किताबु, क्या है सवाल? ऐनल किताबु। आप सवाल समझ गए होंगे, इसका जवाब जो है ना मकतब लफ्ज़ के ज़रिए से दीजिए। आप इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करके तो आप कैसे जवाब बना सकते हैं इसका जी? हाँ, 2 जुमले कह सकते हैं हम इसके जवाब में। एक सवाल, एक जवाब क्या दे सकते हैं हम? अल किताबु, किताबु नहीं कहेंगे, अल किताबु अलल मकतब, अल किताबु अलल मकतब, या फिर कह सकते हैं हुआ अलल मकतब, दोनों भी सही है, ठीक है। तो हम या तो कहेंगे अल किताबु अलल मकतबी या तो फिर हुआ अलल मकतबी। इसी तरह ऐना मुहम्मदुन, ऐना मुहम्मदुन, तो इसका जवाब क्या दे सकते हैं हम? ये एक जवाब ये हो सकता है हुआ फिल गुरफती या तो फिर मुहम्मदुन फिल गुरफती, ये दोनों जवाब भी सही हो जाएंगे इसमें, ठीक है। असल मकसद ये है कि हम इस लफ्ज़ के साथ अला और फ़ी और एला और मिन का इस्तेमाल करना है, तो वो समझना है कि आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, यानी क्या चीज़ लगनी चाहिए। ऐन अस्साअतु, ऐन अस्साअतु, ऐन अस्साअतु, क्या लगना है? अस्सरीर लिखा हुआ है, ऐन अस्साअतु हिया अला अस्सरीर, या तो फिर अस्साअतु अला अस्सरीर। तो हम क्या लगा रहे हैं? आला लगा रहे हैं वहाँ पर, है ना। ये चीज़ समझने की है कि हम क्या लगाएं वहाँ पर, आला लगाएं, फ़ी लगाएं, तो ये सही है। ऐना यासिरुन, ऐना यासिरुन, इसका जवाब बनाइए, क्या बनेगा जवाब? ऐना यासिरुन हुवा फिल हम्माम, हुवा फिल हम्मामी, ये यासिरुन फिल हम्मामी। ऐना आमिनतु, ऐना आमिनतु हिया फिल मतबख, हिया फिल मतबखी, हिया फिल मतबखी। अयासिरुन फिल मतबखी, इसका जवाब बनाइए आप। या अयासिरुन फिल मतबख, अयासिरुन फिल मतबख, कैसे जवाब बनेगा इसका? अयासिरुन फिल मतबख जी, ला यासिरुन फिल गुरफा, जवाब सही है, बिल्कुल सही है। अयासिरुन फिल मतबख ला, अयासिरुन फिल मतबख ला, ला या तो फिर ला हुआ फिल गुरफा, ला हुआ फिल गुरफती। मन फिल गुरफती, आप जवाब बनाइए। मन फिल गुरफती जी, मोहम्मद फिल गुरफती, जवाब सही है इनका, सही है। व मन फिल हम्मामी, व मन फिल हम्मामी, व मन फिल हम्मामी, व मन फिल हम्मामी यासिरुन फिल हम्माम, व मन फिल हम्माम यासिरुन फिल हम्माम। सवाल अगर समझ में आ रहा है तो जवाब बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। माज़ा अलल मक्तबी, माज़ा अलल मक्तबी, इसका जवाब बनाइए आप। माज़ा अलल मक्तबी, माज़ा अलल मक्तब, क्या जवाब बनेगा? अल किताबु अलल मक्तब, सही है जवाब। अल किताबु जी, माज़ा का मतलब क्या है? माज़ा अलल मक्तब, टेबल पर क्या है, तो अल किताबु अलल मक्तब, अल किताबु अलल मक्तब। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछ लिया करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उर्दू ना बताएं, आप खुद समझें उसको, ताकि ज़्यादा जो है ना कॉम्प्रिहेंशन हमारा वो हो। उसके बाद है मिन ऐना, उसके बाद है माज़ा अला सरीर, माज़ा अला सरीरी, माज़ा अला सरीरी, माज़ा अला सरीरी, अस्साअतु अला सरीर, माज़ा अला सरीर, अस्साअतु अला सरीरी। तो माज़ा का मतलब क्या, ठीक है। मिन ऐना अंता, मिन ऐना अंता, आप जवाब दीजिए। मिन ऐना अंता, अना मिनल हिंद, जवाब सही इनका, बिल्कुल सही है। मिन ऐना अंता, अना मिनल हिंद। अ अंता मिनल याबान, अ अंता मिनल याबान,
ला अना मिनल हिंद या ला अना मिन पाकिस्तान, ठीक है। तो ला अना मिनल हिंद, ला अना मिनल हिंद। उसके बाद मन, एक लफ्ज़ है मन, एक लफ्ज़ है मिन। मन का मतलब हमें याद हो गया अच्छी तरह, मन का मतलब क्या होता है कौन, मिन का मतलब क्या होता है से। ये कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान में रखना है। मन मिनस्सीन, मन मिनस्सीन, आप जवाब बनाइए। मन मिनस्सीन, अम्मार मिनस्सीन, मन मिनस्सीन, अम्मार मिनस्सीन, अम्मारुन मिनस्सीन। अम्मार जो है चाइना से है। मिन ऐन महमूदुन, मिन ऐन महमूदुन, मिन ऐन महमूदुन, मिन जी मिन ऐन महमूद, महमूद मिन पाकिस्तान, महमूद मिन पाकिस्तान। उसके बाद है ऐन ज़हब अब्बास, 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 ऐन ज़हब अब्बास इलल मस्जिद। हम क्या कहेंगे, इला मिस कर रहे हैं, हम इला लगाएंगे। ज़हाबा के साथ क्या लगाएंगे हम हमेशा, हम गलती करेंगे तभी सीखेंगे, गलती होगी तभी ज़्यादा जहन में बैठता है असल में। तो हम ज़हाबा के साथ हमेशा इला इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसे नहीं कहते हैं आई वेंट मस्जिद, आई वेंट टू द मस्जिद कहते हैं हम हमेशा। गो के साथ हमेशा टू आता है प्रीपोजिशन, ठीक है। आई वेंट मार्केट नहीं कहते, आई वेंट टू द मार्केट कहते हैं, टू लगाते हैं लाजिम गो के साथ, है ना। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग मार्केट नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ऐन ज़हब अब्बासुन, अब्बा ज़हबा इलल मस्जिद, जी। तो ज़हबा के साथ हमेशा इला लगाएंगे, ज़हबा के साथ हमेशा इला लगाएंगे। ऐन ज़हब अब्बास, ऐन ज़हब अब्बास, अब्बास ज़हबा इलल मस्जिद या ज़हब अब्बास इलल मस्जिद। ऐन ज़हब अब्बास, ऐन ज़हब अब्बास, अब्बास ज़हबा इलल मस्जिद या ज़हबा इलल मस्जिद, वो भी कहते हैं कोई हरज नहीं, ज़हबा इलल मस्जिद, लेकिन इला लाज़िमन लगाएं। अगर अब्बास न भी कहें तो कोई हरज नहीं है, अंडरस्टूड है वो। उसके बाद है अ ज़हबा खालिदुन, अ ज़हबा खालिदुन इलल मुदीर, अ ज़हबा खालिदुन इलल मुदीर। ब्रैकेट में क्या है देखिए पहले, अलमिरहास का मतलब क्या होता है याद है किसी को, टॉयलेट। अलमिरहास का मतलब क्या होता है टॉयलेट। तो अ ज़हब खालिदुन इलल मुदीर, बिल्कुल सही है। ला ज़हब खालिद इलल मिरहाज, अ ज़हब खालिद इलल मिरहाद, अ ज़हब खालिद इलल मुदीर, ला ज़हब खालिद इलल मिरहाद, ठीक है बिल्कुल। कह सकते खालिद को पहले भी लगा सकते बाद में भी, जे हाँ ज़ाद है वो, जाल नहीं है। तो मिरहाद मीन्स टॉयलेट। तो अल्फाज भी याद रखना ज़रूरी है, और हम जवाब में क्या कहें वो ज़रूरी है। हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है वो भी समझना ज़रूरी है। ये एक तरह का कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है ये, ठीक है। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप इस लफ्ज़ के सहारे से आप जवाब बनाइए उसका, तो उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा आपको। उसके बाद ये देखिए ऐना बैतुल मुदर्रिसी हुवा बईदुन, ऐना बैतुल मुदर्रिसी हुआ बईदुन, इस जुमले का मतलब क्या होगा, हाँ वो दूर है। जुमला समझ में आ रहा, ऐना बैतुल मुदर्रिस, मुदर्रिस का घर कहाँ है, तो कहाँ है, हुआ बईदुन, यानी बैत, बैत की तरफ इशारा है हुआ, ठीक है। हुआ जिद्दन लगा देंगे, बईदुन जिद्दन लगा देंगे, फिर वेरी जी, बईदुन जिद्दन, जिद्दन को बाद में लगाएंगे, फिर सिफत नहीं है वो अलग चीज़ है। बईदुन जिद्दन कहेंगे, जिद्दन बईदुन नहीं कहेंगे, ठीक है। ज़्यादा बाद में ही आता है, गलत नहीं है वो पहले लगाना, लेकिन ज़्यादातर जो है ना बाद ही में इस्तेमाल होता है वो। तो अल कुरान किताबुल्लाही, अल कुरान किताबुल्लाही, बिल्कुल सही। अल काबतु बैतुल्लाही, काबा अल्लाह का घर है। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही, रसूल हैं। खरजल मुदर्रिसु, खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीर, खरजल मुदर्रिसु जी, जी खरजल मुदर्रिसु टीचर निकला, कहाँ से, मिन गुरफतिल मुदीर प्रिंसिपल के रूम से, प्रिंसिपल के रूम से। हादा बैतु हामिदिन, हादा बैतु हामिदिन वज़ालिका बैतु खालिदिन, हादा बैतु
जी बिल्कुल सही है। हादा बैतु हामिदिन, ये हामिद का घर है। वज़ालिका बैतु खालिदिन, और वो खालिद का घर है। उसके बाद है इब्नु अम्मारिन तालिबुन, इब्नु अम्मार तालिबुन वब्नु यासिरिन ताजिरुन। अम्मार का बेटा तालिब इल्म है जी और इब्न यासिर का बेटा ताजिर है। इब्नु अम्मार तालिबुन, इब्नु अम्मार तालिबुन, अम्मार का बेटा स्टूडेंट है। वब्नु यासिर ताजिरुन, वब्नु यासिर ताजिरुन, और यासिर का बेटा, इब्नुन का मतलब बेटा। बाप के लिए क्या लफ्ज़ है? अबुन। क्या लफ्ज़ है बाप के लिए? अबुन। ठीक है। माँ के लिए क्या लफ्ज़ है? उम्मुन। उम्मी नहीं, उम्मी का मतलब मेरी माँ हो जाएगा। ये लगाने से मेरा बनता है, किताबी मेरी किताब, ये लगाएंगे तो मेरा बन जाएगा। सिर्फ माँ, मेरी माँ नहीं। अगर आप उम्मी कहेंगे तो मेरी माँ हो जाएगा फिर वो। तो ये हम लगा रहे जो, तो मेरा मेरी का माना देता है। हम कहते हैं ना किताबी कलमी, ठीक है। तो सिर्फ हम क्या कहेंगे? उम्मुन। उम्मुन का मतलब माँ, अबुन का मतलब बाप। चचा के लिए क्या लफ्ज़ है? चचा के लिए अम्मुन, सिर्फ अम्मुन, वहाँ पर भी ये नहीं लगाएंगे। ये का मतलब होगा मेरा। अम्मी का मतलब मेरे अंकल। अम्मी का मतलब क्या होगा? मेरे अंकल। सिर्फ अम्मुन कहेंगे। अम्मुन का मतलब चचा, अंकल। उम्मुन का मतलब मदर, अम्मुन का मतलब चचा। और ये लगा देंगे तो मेरा हो जाएगा। अम्मी मेरे चचा, उम्मी मेरी मदर। तो ये लगाने से मेरा बनता है माना। ठीक है। तो अबुन, उम्मुन, अम्मुन। मामू के लिए लफ्ज़ है किसी के पास ज़हन में? खालुन, खालुन, जी खाल। बहरहाल उसके बाद है हादा मिफ्ताहुस सय्यारती, हादा मिफ्ताहुस सय्यारती ऐन मिफ्ताहुल बैत। हादा मिफ्ताहुस सय्यारा, ये चाबी गाड़ी की है और घर की चाबी कहाँ है? जी हादा मिफ्ताहुस सय्यारा, हादा मिफ्ताहुस सय्यारा, ये कार की चाबी है, ये कार की चाबी है। ऐना मिफ्ताहुल बैत, ऐना मिफ्ताहुल बैत, घर की चाबी किधर है? घर की चाबी किधर है? मन अंत या वलदु, मन अंत या वलदु, मन अंत या वलदु, क्या क्या मतलब होगा? मन अंत या वलद, मन अंत या वलद आपका मन, आपका नाम क्या है? नहीं, मन तुम किसके बेटे हो? नहीं, मन का मतलब, मन का मतलब कौन, अंत का मतलब तुम। मन अंत का मतलब तुम कौन हो? मन अंत तुम कौन हो? या वलद, ए बच्चों, ए बच्चे, ए लड़के, तुम कौन हो? समझ में आ रहा? बात समझ में आ रही है? मन का मतलब कौन, अंत का मतलब तुम। मन अंत का मतलब तुम कौन हो? हु आर यू, हु आर यू। मन अंत, मन अंत या वलदु, ए लड़के, ए लड़के तुम कौन हो भाई? तो उसने कहा अना इब्न अब्बास, अना इब्न अब्बास, अना इब्न अब्बास। क्या मतलब? मैं अब्बास का बेटा हूँ, मैं अब्बास का बेटा हूँ। वब्नो मन हुआ, वब्नो मन हुआ, और वो किसका बेटा है? बिल्कुल सही। वब्नो मन हुआ, और वो किसका बेटा है? इब्नो मन किसका बेटा? इब्नो मन किसका बेटा? वब्नो मन हुआ, और वो किसका बेटा है? तो हुवा इब्नु खालिद, हुवा इब्न खालिद, हुवा इब्नु खालिदिन, वो क्या है? वो खालिद का बेटा है। हुआ इब्नु खालिदिन, हुआ इब्नु खालिदिन नहीं पढ़ेंगे इसको, हुआ इब्नु खालिदिन पढ़ेंगे। अलिफ की आवाज़ नहीं निकाली जाती है उसमें। ठीक है। उसके बाद है ऐना मस्जिद रसूलिल्लाही, ऐना मस्जिद रसूलिल्लाही, कहाँ है रसूलुल्लाह की मस्जिद? कहाँ है? ऐना मस्जिद रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह की मस्जिद कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुवा फिल मदीनतिल मुनव्वरा, हुवा फिल मदीनतिल मुनव्वरा, वो मदीना मुनव्वरा में है। कहाँ है? ऐना मस्जिद रसूलिल्लाह, हुवा फिल मदीनतिल मुनव्वरा। बिन्तु हामिदिन, बिन्तु हामिदिन फिल मदरसती, बिन्तु हामिदिन फिल मदरसती। आप बताइए। बिल्कुल सही है। बिन्तु हामिदिन फिल मदरसा, हामिद की बेटी स्कूल में है। वह बिन्तु मुहम्मदिन फिल जामिअती, वह बिन्तु मुहम्मदिन फिल जामिआ, और मोहम्मद की बेटी यूनिवर्सिटी में है। मदरसा कहते हैं स्कूल को, मदरसा कहते हैं
स्कूल को, और जामिया कहते हैं यूनिवर्सिटी को, ठीक है। और मदरसा के अंदर फिर जो है ना, मदरसा मुतवस्सिता कहेंगे तो मिडिल स्कूल हो जाएगा, मदरसा और हाँ हाई स्कूल हो जाएगा। मदरसा थानविया जो है ना हाई स्कूल या सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी और हाई स्कूल एक ही चीज़ होती है अपने इंडिया में। हमारे यहाँ पर हाई स्कूल या सेकेंडरी स्कूल एक ही चीज़ काउंट होती है। तो आप सेकेंडरी स्कूल का या हाई स्कूल का है, एशिया के अंदर ख़ास तौर पर सेकेंडरी और हाई। कॉलेज के लिए फिर जो है ना, जो जूनियर कॉलेज के लिए कुल्लिया के कॉलेज के लिए कुल्लिया लफ्ज़ आता है जी, आएगा इसमें आएगा इंशाल्लाह। तो वह बिन्त मोहम्मदिन फिल जामियाती, मोहम्मद की बेटी यूनिवर्सिटी में है। इस्मुल मुदर्रिस सईदुन, इस्मुल मुदर्रिस सईदुन, सईद है। इस्मुल मुदर्रिस सईदुन, टीचर का नाम क्या है? सईद है। वस्मुल मुहंदिस खालिदुन, और इंजीनियर का नाम खालिद है। अम्मुत्तालिब, देखिए अम्मुन चचा के माना में, अम्मुत्तालिब गनियुन, अम्मुत्तालिब गनियुन, बिल्कुल सही है। तालिब इल्म के चचा अमीर हैं, मालदार हैं। अम्मुत्तालिब गनियुन, तालिब इल्म के चचा जो है वो मालदार हैं। बाबुल मस्जिद मफ्तूहन, बाबुल मस्जिद मफ्तूहन, मस्जिद का दरवाज़ा खुला है। व बाबुल मदरसत मुग़लक़ुन, व बाबुल मदरसत मुग़लक़ुन, और स्कूल का दरवाज़ा बंद है। मुग़लक़ुन का मतलब बंद, मफ्तूहन का मतलब खुला हुआ। दो लफ्ज़ याद रखना चाहिए हमें, बंद, बस बंद जी, चाहे जैसे हो बंद, ठीक है। तो मफ्तूहन का मतलब खुला हुआ, और मुग़लक़ुन का मतलब बंद। और चाबी के लिए क्या लफ्ज़ है फिर? मिफ्ताहुन, मफ्तूहन मिफ्ताहुन। मफ्तूहन का मतलब ओपन, मिफ्ताह का मतलब चाबी की, तो वो मिफ्ताहुन मिलता हुआ है ना, तो वो ध्यान में रहना चाहिए। मफ्तूहन और मिफ्ताहुन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। खालु हामिदिन मुहंदिसुन, खालु हामिदिन मुहंदिसुन, बिल्कुल सही है। खालु हामिदिन मुहंदिसुन, हामिद के मामू। खालून का मतलब देखिए, खालून का मतलब मामू, ठीक है। खालु हामिदिन मुहंदिसुन, हामिद के मामू इंजीनियर हैं। उसके बाद है सय्यारत अब्बासिन फिशारे, सय्यारत अब्बासिन फिशारे, अब्बास की गाड़ी सड़क पर है। जी जी बिल्कुल सही है। अब्बास की गाड़ी सड़क पर है या रोड पर है। सय्यारत अब्बास, अब्बास की गाड़ी कहाँ है? फिशारे या फिर तरीक़। फिर तरीक़ का मतलब ऑन द वे हो जाता है असल में, तो फिशारे रोड पर है, ठीक है। इब्नु मन अंता, इब्नु मन अंता, इब्नु मन अंता, बच्चे आप कौन हो? इब्नु मन अंता, इब्नु मन, इब्नु मन का मतलब क्या होगा? आप किसके बेटे हो? बिल्कुल सही। इब्नु मन किसके बेटे? इब्नु मन किसका बेटा? अंत तुम, इब्नु मन अंत, तुम किसके बेटे? तुम किसके बेटे हो? इब्नु मन किसका बेटा? इब्नु मन, इब्न का मतलब बेटा, मन का मतलब कौन। इब्नु मन कौन का बेटा नहीं बल्कि किसका बेटा, किसका बेटा। अंत तुम किसके बेटे हो? इब्नु मन अंत, तुम किसके बेटे हो। अना इब्नुल मुदर्रिस, अना इब्नुल मुदर्रिस, अना इब्नुल मुदर्रिस, क्या मतलब होगा? अना इब्नुल मुदर्रिस, मैं मुदर्रिस का बेटा हूँ, मैं टीचर का बेटा हूँ। ऐनल कल्बु, ऐनल कल्बु, कुत्ता कहाँ है? ऐनल कल्बु, कुत्ता कहाँ है? हुआ तहत सय्यारा, हुआ तहत सय्यारा, वो गाड़ी के नीचे है। हुआ तहत सय्यारा, वो कहाँ बैठा हुआ? कुत्ता गाड़ी के नीचे बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे समझ रहे हैं आप लोग। मैं जब पढ़ता था तो इतना भी नहीं समझता था, आप लोग जैसे समझ रहे हैं माशाल्लाह। गुरफतुल इमामी, गुरफतुल इमामी, इमाम का कमरा। गुरफतुल इमामी, इमाम साहब का कमरा। उसके बाद है हकीबतुत तालिबी, हकीबतुत तालिबी, स्टूडेंट का बैग, स्टूडेंट का बैग। नाफिदतुल बैती, नाफिदतुल बैती, नाफिदतुल बैत, घर की खिड़की। नाफिदा मीन्स खिड़की, नाफिदा मीन्स खिड़की जी। दरवाजे के लिए क्या लफ्ज़ है? बाबुन, बाबुन और नाफिदतुन। तो कमरे के लिए गुरफतुन, कमरे के लिए गुरफतुन, कमरे का जो दरवाज़ा है उसके लिए क्या कहते हैं? बाबुन। और कमरे में जो खिड़की है उसको कहेंगे नाफिदतुन। और घर के अंदर अगर बाग है तो उसको कहेंगे हदीक़तुन, ठीक
ठीक है, तो रिलेटेड। घर के अंदर अगर पंखा भी हो तो पंखे को क्या कहेंगे आप? मिरवाहतुन। घर के अंदर फैन भी है लगा हुआ तो क्या कहेंगे हम? मिरवाहतुन, फैन। मिरवाहतुन, फैन। उसके बाद है बाबुल मस्जिदी, बाबुल मस्जिदी, मस्जिद का दरवाज़ा। मिफ्ताहुल मक्तबी, ऑफिस की चाबी। मिफ्ताहुल मक्तब, ऑफिस की चाबी। अत्तालिबु फिल जामिअती, अत्तालिबु फिल जामिअती, अत्तालिबु फिल जा, अत्तालिबु फिल जामिअती, यूनिवर्सिटी में है। बिल्कुल सही। अत्तालिबु फिल जामिअती, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में है। क्या तर्जुमा होगा? तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में है। अब हमने चूँकि डिफरेंट पैटर्न के सेंटेंसेस हैं, हम उसको जो है ना अलग अलग स्टाइल के जुमले हैं, कोई हरज नहीं। इसी से हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जब हम गलती करते हैं और ज़्यादा समझते हैं, है ना। थॉमस अल्वा एडिसन ने ये जो लाइट बनाई, थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाई थी नहीं, मगर उसने मालूम है कितने एक्सपेरिमेंट किए थे? 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, 150 200 तकरीबन। उसके बाद जाके जो है क्लिक हुआ उसको। तो जो उसके लैब में जो लोग बैठे हुए थे वो कहने लगे कि यार आप कितना, आपने जो है ना बहुत मटेरियल यूज़ कर दिया, कितने एरर्स, कितनी मिस्टेक की आपने। उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव लिया उसने, नेगेटिव नहीं लिया। उसने कहा कि तुम ये नहीं सोचो कि हमने कितना मटेरियल वेस्ट किया, ये कितनी एरर, ये मिस्टेक की है इसके अंदर, बल्कि हमने ये चीज़ दरियाफ्त की है कि तकरीबन 150 200 मटेरियल ऐसे हैं जिनसे लाइट नहीं बन सकता। तो ये हमने नया एक नई चीज़ हमें मालूम हो गई। तो अब हम ये गलती पूरी दुनिया के लिए, अब हमने ये चीज़ सॉर्ट करके रख दी, सॉर्ट आउट करके कि ये लोग पूरी दुनिया में कभी भी इन मटेरियल पे एक्सपेरिमेंट ना करें कभी भी, इससे ये चीज़ नहीं बनने वाली कभी भी। तो उन्होंने अगली नस्लों का टाइम बचा दिया ना, है ना, हमारा टाइम बचा दिया उसने। तो वरना हम उन मटेरियल पे आज भी कुछ टेस्ट करते, तो उसने सॉर्टिंग करके रख दी। ठीक है, तो गलतियों को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कभी भी। ठीक है, तो जब हम गलती करते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं। अत्तालिबु फिल जामिअती। उसके बाद है अर्रजुलु फिल मस्जिदी, अर्रजुलु फिल मस्जिदी, आदमी मस्जिद में है, आदमी मस्जिद में है। खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली, खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली, क्लास में से निकला, टीचर क्लास में से निकला। खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली, टीचर क्लास में से निकला। वज़हब इलल मुदीर, वज़हब इलल मुदीर, वज़हब इलल मुदीर, और मुदीर के पास गया। वज़हब इलल मुदीर, और कहाँ गया वो? हाँ, खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली वज़हब इलल मुदीर, टीचर जो है क्लासरूम से निकला और कहाँ गया वो? मुदीर या प्रिंसिपल के पास गया। उसके बाद है ज़हबत ताजिरु इला दुक्कानी, ज़हबत ताजिरु इला दुक्कानी, ताजिर दुकान से निकला। ज़हबा इला, ज़हबा इला, गया। ज़हब, दुकान की तरफ गया। हाँ, ताजिर दुकान गया, ताजिर दुकान गया। ज़हबत ताजिरु इला दुकान, ताजिर दुकान की तरफ गया, या ताजिर दुकान गया, है ना। ज़रूर नहीं है हम इला का तर्जुमा तक ही करें। टू कहेंगे आई वेंट टू द मार्केट, मैं कहेंगे मैं बाज़ार गया था, बाज़ार की तरफ गया था नहीं कहेंगे, ज़रूरी नहीं होता है कुछ चीज़ों में। ठीक है, तो ज़हबत ताजिरु इला दुकान, ताजिर दुकान गया। उसके बाद है खरज हामिदुम मिनल गुरफती, खरज हामिदुम मिनल गुरफती, खरज हामिदुम मिनल गुरफती। हाँ सही है, खरज हामिदुम मिनल गुरफती। क्या तर्जुमा हुआ इसका? हामिद कमरे से निकला, हामिद कमरे से निकला। वज़हब इलल हम्माम, वज़हब इलल हम्माम, और बाथरूम गया। वज़हब इलल हम्माम, और बाथरूम गया। मन खरज मिनल फस्ली, मन खरज मिनल फस्ली, क्लासरूम से कौन निकला? मन खरज मिनल फस्ल, क्लास से कौन निकला? कौन निकला क्लास से? अल-आन, अभी, अल-आन अभी। मन खरज मिनल फस्ल अल-आन, अभी क्लास से कौन निकला? अभी मस्जिद से कौन निकला तो कैसे बनाएंगे आप? अल-आन, मन खरज मिनल मस्जिद अल-आन। अभी ऑफिस से कौन निकला तो क्या कहेंगे जी? मन खरज अल-आन, मन खरज मिनल मकतब अल-आन, मन खरज मिनल मकतब अल-आन। अगर ये निकलने वाला अगर जो है ना मैनेजर का बेटा हो तो क्या कहेंगे आप? हुआ इब्नुल मुदीर, हुआ इब्नुल, हाँ माशाल्लाह, हुआ इब्नुल मुदीर। खरज तालिबु मिनल मदरसती, खरज तालिबु मिनल मदरसती, खरज तालिबु मिनल मदरसती,
जी, खरज तालिबु मिनल मदरसा, तालिब इल्म या स्टूडेंट स्कूल से निकला। व ज़हबा इला सूक, व ज़हबा इला सूक, और मार्केट गया, और मार्केट गया। ठीक है, आज का लेसन पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह 5 मिनट में, ताकि हमारी जो है ना इसकी स्पीड भी बढ़ती रहे किताब की। लेकिन हम जो करा रहे हैं एक्सरसाइजेज में से, आप लोग जो एक्सरसाइज हमने कहा है जो ना कि घर पर आप एक्सरसाइजेज करें, उन्हीं में से लिया है हमने, ताकि अगर आपने कभी ना भी किया हो तो यहाँ पर हो जाए, और अगर किया हो और वो समझ में ना आ रहा हो तो ज़्यादा समझ में आ जाए, है ना। तो एक्सरसाइजेज में से ही है ये जो आपके प्रीवियस इसमें से। तो आज सबक हमने पढ़ना है कौन सा? 12वां पढ़ना है, लेसन नंबर 12 पढ़ना है। अद्दर्स असानी अशर, इतना अशर का मतलब होता है 12। ठीक है, अद्दर्स असानी अशर। टाइम नहीं है चूँकि हमारे पास शॉर्ट है, ये हमारे आईटी भाई जो है ना लेट आ गए थे, माजरत चाहते हैं आप लोगों से, और इंशाल्लाह कल उनको कहेंगे कि बिल्कुल सही टाइम पे रहे वो इंशाल्लाह। मैं पढ़ लेता हूँ, आप सुनिएगा इसको। सुआद, लड़की का नाम है ये सुआद। ठीक है, सुआद। सुआद ने कहा अस्सलामु अलैकी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम। तो बिन्त, लड़की ने कहा, फिर अल बिन्त, लड़की ने जवाब दिया, वो लड़की है ना वहाँ पर, तो लड़की ने जवाब दिया व अलैकिस्सलामु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, है ना। अलैकी का मतलब, अलैका का मतलब तुम पर, अलैकी का मतलब तुम पर, लेकिन लड़की, किताबों का तुम्हारी किताब, किताबों के तुम्हारी किताब, लेकिन मेल और फीमेल का फ़र्क है। किसी लड़के को कहेंगे तो कहेंगे किताबों का, और लड़की को कहेंगे तो किताबों के। काफ के नीचे जेर लगा देंगे, देखिएगा काफ के नीचे जेर नजर आ रही है हमें, तो ये काफ के नीचे जेर लगाने से लड़की का मामला बन जाता है, काफ के ऊपर जबर जो है लड़के का मामला बनता है। किताबों का, किताबों के। ठीक है, तो वअलैकिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, अलैकुम भी कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। इन्होंने सिर्फ समझाना मकसद था, अलैका अलैके इसलिए उसको यूज़ किया हुआ है, अदरवाइज़ हम अलैकुम सबको कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अलैका मर्द के लिए, अलैके औरत के लिए। ठीक है, हमें ये सिखाना चाहते हैं, इसलिए अलग अलग से वो सिखा रहे हैं। फिर तो कैफ हालुकी या बिन्तु, कैफ हालुकी या बिन्तु, ए बेटी तुम्हारा क्या हाल है। कैफ हालुकी, कैफ मीन्स कैसा, कैफ हालुकी तुम्हारा हाल कैसा है। कैफा का मतलब होता है कैसा। ठीक है, कैफ हालुकी तुम्हारा हाल कैसा है, यानी आप कैसी हैं। या बिन्तु, ए बेटी, ए बेटी तुम कैसी हो, ए बेटी आप कैसी हैं, ए बेटी आपका हाल क्या है, कैसा है। ठीक है, तो उसने कहा अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, जे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। उसके बाद कहा मिन ऐना अंती, मिन ऐना अंती। अगर लड़के से पूछेंगे कि आप कहाँ के, तो मिन ऐना अंता, ताकि नहीं, ताकि ऊपर ज़बर लगा देते हम। लेकिन लड़की से अगर हम पूछेंगे तो अंते लगा देंगे। तो मिन ऐना अंती, आप कहाँ की रहने वाली हैं, आप कहाँ की रहने वाली हैं, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं। तो उसने कहा अना मिनर रियाद, मैं रियाज की रहने वाली हूँ, रियाज से हूँ। अना मिनर रियाद, मैं रियाज की रहने वाली हूँ या वहाँ से हूँ। उसके बाद मसमुखी, देखिए फिर वही बात, मसमुखी। लड़के से पूछेंगे तो मसमुका, लड़के से पूछेंगे तो क्या कहेंगे हम, मसमुका। लड़की से पूछेंगे तो क्या कहेंगे, मसमुखी। काफ के नीचे जेर आने से लड़की का केस बन जाता है ये। तो मसमुखी, तुम्हारा नाम क्या है। इसमी आमिना, उसने क्या कहा, इसमी आमिना, मेरा नाम क्या है, आमिना है। फिर पूछा ऐना अबू की, ऐना अबू की, तुम्हारे अबू कहाँ हैं। किसी लड़के से पूछेंगे तो क्या ऐना अबू का। ठीक है, का और के में जैन फ़र्क रखना है जैन में। तो ऐना अबू की, ऐना अबू की, तुम्हारे अबू किधर हैं। तो उसने कहा अबी होना, अबी होना फिल मदीनतिल मुनव्वरा। होना का मतलब क्या होता है, यहाँ। होनाका का मतलब वहाँ, होना का मतलब यहाँ, होना का मतलब यहाँ, हियर। होना मीन्स हियर, और होनाका का मतलब देयर। होना व होना का, होना व हुआ, हियर एंड देयर। हियर एंड देयर को क्या कहेंगे, होना व होना का। होना, होना को ये स्पोकन में हिनी बोलते हैं। मिन्नी और मिन्नाक बोलते हैं नहीं, मिन्नी और मिन्नाक। मिन्नी मीन्स हियर यानी होना, मिन्नाक मीन्स होनाक। ठीक है, मिन्नी मीन्स होना,
असल में हिनी बोल देते हैं, होना को हिनी कर दिया और हिनी को किसी ने मिन्नी कर दिया, ठीक है, काफ़ी डिस्टॉर्शन है उसमें। तो होना से हिनी बना, हिनी से मिन्नी बन गया। इसी तरह होनाका से मिन्नाका बन गया। तो होना और होनाका, वो उसने कहा अभी होना फिल मदीनतिल मुनव्वरा, मेरे अब्बू यहीं मदीना मुनव्वरा में हैं। अभी मेरे अब्बू, अभी का मतलब हाँ मेरे अब्बू, होना यहीं हैं, अभी होना, अभी होना मेरे अब्बू यहीं हैं। कहाँ? फिल मदीनतिल मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा में यहीं हैं। हुआ मुवज्जिहुन, क्या पढ़ेंगे हम इस लफ्ज़ को? हुआ मुवज्जिहुन फिल मदरसति सानविया, हुआ मुवज्जिहुन फिल मदरसा असानविया। मुवज्जिह कहते डायरेक्टर को, मुवज्जिह का मतलब डायरेक्टर। हुआ मुवज्जिहुन, वो डायरेक्टर हैं वालिद साहब। कहाँ? फिल मदरसा असानविया, कौन से स्कूल के अंदर? सेकेंडरी या हाई स्कूल। सानविया का मतलब हाई, जे प्रिंसिपल मुदीर होता है, मुदीर नहीं है ये, मुवज्जिह डायरेक्टर। मुवज्जिह मीन्स डायरेक्टर, डायरेक्टर अलग होता है, प्रिंसिपल अलग होता है जी। तो मुदीर का मतलब प्रिंसिपल, मुवज्जिह का मतलब डायरेक्टर, ठीक है। अब मदरसा सानविया का मतलब सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल। हाई स्कूल या सेकेंडरी स्कूल दोनों एक ही चीज़ है दरअसल। और मिडिल स्कूल अल मदरसा अल मुतवस्सिता, मुतवस्सिता इसमें अभी आएगा, मुतवस्सिता गालिबन यह गुजर चुका है, आएगा शायद अभी। उसके बाद है वह आईना उम्मू की, वह आईना उम्मू की क्या मतलब? और तुम्हारी अम्मी किधर हैं, आपकी अम्मी कहाँ हैं? तो उसने क्या कहा? ही आइदन, आइदन का मतलब क्या होता है? भी। आइदन का मतलब भी, ऑल्सो। ही आइदन, हिया से इशारा किसकी तरफ है? उम्मुन की तरफ, उम्मुन की तरफ है। ही आइदन होना, वो भी यही है। ही आइदन, वो भी होना यही है मदीना मुनव्वरा में। वो क्या है फिर? ही तबीबतुन, वो क्या है? वो डॉक्टर है मेरी अम्मी। ही तबीबतुन, वो क्या है? डॉक्टर है। कहाँ पर? फी मुस्तशफल विलादा, मुस्तशफा का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल। और क्लिनिक के लिए एक लफ्ज़ पढ़ा हमने, याद है किसी को? मुस्तौसफ। एक लफ्ज़ हमने पढ़ा है, क्लिनिक या डिस्पेंसरी को मुस्तौसफ कहते हैं। क्लिनिक छोटा सा होता है, हॉस्पिटल बड़ा होता है। तो मुस्तशफा मीन्स हॉस्पिटल, मुस्तौसफ एक लफ्ज़ पढ़ा है हमने, उसको जो है ना कहते हैं क्लिनिक। तो ही तबीबतुन, वो भी डॉक्टर है, वो डॉक्टर है। कहाँ? फी मुस्तशफल विलादा, विलादा कहते हैं विलादत, उर्दू में कहते हैं कि नहीं विलादत, विलादत मीन्स पैदाइश ना। तो लेकिन मुस्तशफल विलादा कहते हैं मैटरनिटी हॉस्पिटल, ठीक है, जहाँ पर पैदाइश वगैरह जजकी वगैरह का जो अरेंजमेंट होता है उस हॉस्पिटल को कहते हैं हम। तो ही तबीबतुन, वो डॉक्टर है। कहाँ पर? लेडी डॉक्टर है। तो मेरा ख्याल है वो गायनेक होगी, है ना, गायनेक होगी, इसीलिए वो जो है ना मैटरनिटी में है। वो फी मुस्तशफल विलादा, वो मैटरनिटी हॉस्पिटल के अंदर है। वो कहाँ पर है? मुस्तशफल विलादा, ये याद रखना है हमें, मैटरनिटी हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद है वमन हादिहिल फतात, व मन हादिहि, फता का मतलब इसके पहले हमने फता पढ़ा हुआ है, यंग मैन को कहते हैं, लेकिन फतात यंग वुमन है ना। हाँ, मन हादिहिल फतातु, ये जो है ना नौजवान लड़की कौन है? और फता एक लफ्ज़ पढ़ा है, नौजवान लड़के को कहते हैं हम, टीनेजर्स, जिनको हम टीनेजर कहते हैं। अलिफ नहीं, उसके अंदर अलिफ नहीं है, इसके अंदर, उसके अंदर ता नहीं है, इसके अंदर ता है। अलिफ तो है उसमें, या के ऊपर अलिफ है ना, या है ना उसके ऊपर, या के ऊपर अलिफ होता है वो। तो वमन हादिल फता, तो ये यंग लेडी कौन है? यंग वुमन कौन है? ये नौजवान लड़की कौन है? अल्लती माँ की, जो कि तुम्हारे साथ है। माँ का मतलब क्या होता है? माँ का मतलब क्या होता है? साथ। माँ का मतलब क्या होता है? साथ। और इंदा का मतलब क्या होता है? पास। इंदी का मतलब क्या होगा? मेरे पास। मई का मतलब क्या होगा? मेरे साथ। मई का मतलब क्या होगा? मेरे साथ। कुरान के अंदर ला तहज़न इन्नल्लाह माना, इन्ना मई रब्बी, हज़रत इब्राहिम का कौल है ये, इन्ना मई रब्बी सयाहदीन, इन्ना मई रब्बी, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, ठीक है। तो मन हादिहिल फतात, ये लड़की कौन है? नौजवान। अल्लती, हमने अल्लदी पढ़ा हुआ इसके पहले, अल्लदी, अल्लदी किस माना में पढ़ा हमने? जो के माने, हु या विच के माना में पढ़ा है कि नहीं हमने अल्लदी। तो वो अल्लदी जो है मेल के लिए इस्तेमाल होता है, हु या विच के माना में जो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन किसी लड़की के बारे में अगर हु या विच कहना होगा जो, तो अल्लदी नहीं कहेंगे, अल्लती कहेंगे। अब कुरान के अंदर अल्लदी और अल्लती बहुत इस्तेमाल हुआ है कि नहीं? जब हम कुरान पढ़ेंगे तो लफ्ज़ अल्लदी भी बहुत मिलेगा और अल्लती भी बहुत मिलेगा आपको, ठीक है। वह मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत, वह मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत, अल्लती, ठीक है। तो मल अल्लदी और अल्लती
ठीक है। तो मन हादिहिल फतातु, ये नौजवान लड़की कौन है, अल्लती माकी, जो तुम्हारे साथ है। माँ का मतलब क्या होता है, माँ का मतलब साथ, माकी का मतलब तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ, ठीक है। तो अल्लती माकी, जो कि तुम्हारे साथ है, ये लड़की कौन है जो कि तुम्हारे साथ है। अहिया उख्तु की, उख्तुन का मतलब क्या होता है, उख्तुन का मतलब क्या होता है, उख्त बहन। भाई के लिए क्या लफ्ज़ है, भाई के लिए अखुन, ये लफ्ज़ भी याद रखना है। अखुन का मतलब भाई, उख्तुन का मतलब बहन। अहिया, सवाल का, अहिया उख्तु की, अहिया उख्तु की क्या मतलब हो सकता है, क्या वो तुम्हारी बहन है, क्या ये तुम्हारी बहन है। अहिया उख्तु की, क्या ये तुम्हारी बहन है। ये ला ही बिन्त अम्मी, अम्मुन का मतलब क्या होता है, अभी बताया हमने, चाचा। और बिन्त का मतलब क्या होता है, बेटी। बिन्तुन का मतलब क्या होता है, बेटी। तो उसने कहा ला नहीं, ही बिन्त अम्मी, ही बिन्त अम्मी, क्या मतलब, ये मेरे चचा की बेटी है। समझ में आ गया जुमला, ही बिन्त अम्मी, ये मेरे चचा की बेटी है। जे इब्न अम्मी, इब्नुल अम, इब्न अम कजिन, बिन्त अम भी कजिन, ठीक है। लड़की, हाँ, बिन्त अम, इब्न अम जी। उसके बाद कहा मसमुहा, मसमुहा क्या मतलब, उसका नाम क्या है, मसमुहा उसका नाम क्या है। ये फतात का हाँ किस वजह से लफ्ज़ अल्फतात ऊपर गुजरा कि नहीं, लफ्ज़ अल्फतात, ये देख रहे हैं अल्फतात लफ्ज़ है, उसकी तरफ इशारा है। मसमुहा, इस फतात का नाम क्या है, तो इसमुहा फातिमा, क्या नाम है उसका, उसका फातिमा नाम है, उसका नाम क्या है, फातिमा। उसके बाद पूछा, सवाल है अहिया ज़मीलतु की, ज़मीलुन एक लफ्ज़ पढ़ा हमने, दोस्त, लेकिन अगर मेल हो तो उसको, मेल दोस्त हो, अगर मेल फ्रेंड हो तो ज़मीलुन कहेंगे, मेल कलीग को क्या कहेंगे हम, ज़मीलुन। लेकिन फीमेल अगर हो, सहेली जिसको हम कहते हैं हम, तो ज़मीलतुन, ज़मीलुन के बजाय ज़मीलतुन, तो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सगीरुन से सगीरतुन, कबीरुन से कबीरतुन। लड़का खूबसूरत हो क्या कहेंगे, जमीलुन, अगर लड़का खूबसूरत हो तो क्या कहेंगे, और अगर लड़की खूबसूरत हो तो क्या कहेंगे, जमीलतुन। लड़का अगर छोटा हो तो क्या कहेंगे हम, सगीरुन, अलवलदु सगीरुन। लेकिन लड़की छोटी हो तो क्या कहेंगे, सगीरतुन। ता बढ़ाने से मुअन्नस हो जाता है मामला किसी पे, है ना, तो ता बढ़ाने से गोलता जो लास्ट में ऐड करते हैं उससे फीमेल कन्वर्ट हो जाता है। कबीरुन से कबीरतुन, सगीरुन से सगीरतुन, जमीलुन से जमीलतुन, ठीक है, ऑनवर्ड्स, है ना, एंड सो ऑन। तो अहिया ज़मीलतु की, अहिया ज़मीलतु की क्या मतलब, क्या वो आपकी सहेली है। अहिया, क्या ये ज़मीलतु की आपकी सहेली है, ये क्या ये तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी सहेली है, कॉलीग है ये। तो ला, उसने कहा नहीं, अना फिल अना, अब बता रहे कि उसने कहा कि नहीं नहीं वो मेरी कॉलीग नहीं है, मेरे साथ में नहीं पढ़ती वो, है ना, क्लासमेट नहीं है। जमील का मतलब हमने एक क्लासमेट की भी बताया था ना, तो क्लासमेट को भी कहते हैं जमील। तो उसने पूछा अहिया ज़मीलतु की, क्या वो तुम्हारी क्लासमेट है वो। तो उसने कहा कि क्लास फेलो है वो तुम्हारी, तो कहा कि नहीं, अना फिल मदरसतिल मुतवस्सिता, मैं कौन से स्कूल में हूँ, मैं मिडिल स्कूल में हूँ। अना मुतवस्सित उर्दू में कहते हैं कि नहीं, मिडिल को उर्दू में कहते हैं मिडिल, मिडिल को मुतवस्सित उर्दू में भी कहते हैं हम, ठीक है। उम्मत वसत हमको कहते हैं कि नहीं, कुंतुम खैरा उम्मतिन, है ना, उम्मतम वसतन, उम्मत वसत, वसत मीन्स मिडिल, ठीक है। ला नहीं, अना फिल मदरसतिल मुतवस्सिता, मैं मिडिल स्कूल के अंदर हूँ। वहिया फिल मदरसा अथानविया, और ये जो है कहाँ पर है, और ये हाई स्कूल में है। अल मदरसा अथानविया का मतलब हाई स्कूल या सेकेंडरी स्कूल। एशिया के अंदर, पूरे एशिया में, ऑल ओवर एशिया मेरा ख्याल है, हमारे इंडिया में तो वही होता है कि हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो अथानवी अल मदरसा अल मुतवस्सिता का मतलब क्या होगा, मिडिल स्कूल, और अल मदरसा सानविया का मतलब क्या होगा, हाई स्कूल। और कॉलेज को कहते हैं कुल्लिया, कुल्लिया, ठीक है। और यूनिवर्सिटी कहते हैं जामिया, और हमारे यहाँ पर होता है जूनियर कॉलेज यानी हायर सेकेंडरी, जिसको हम कहते हैं इंडिया में हायर सेकेंडरी भी कहते हैं कि नहीं हम, ठीक है। तो उसको सानविया उलिया कहते हैं, उसको सानविया उलिया कहते हैं उसको, जिसको हम जूनियर कॉलेज भी कहते हैं, यानी 11 और 12 वाला मामला जो है ना जूनियर कॉलेज में होता है जी। इसके बाद जी, तो बहरहाल दो लफ्ज़ याद रखिए अभी, अलमदरसा अलमदरसा तो हमने याद कर लिया, अलमदरसा अलमुतवस्सिता का मतलब मिडिल स्कूल, और मदरसा थानविया का मतलब हाई स्कूल।
ये दोनों याद रखिए। अलके उख्तुन, तो अब ये अलग अलग क्लास में, तो फिर जो है ना क्लासमेट नहीं है ना, ये तो क्लास फेलो नहीं हुए। अलके उख्तुन, अलके उख्तुन, क्या तुम्हारी कोई बहन भी है? अलके उख्तुन, क्या तुम्हारी कोई बहन भी है? तो उसने कहा ला, नहीं। मा ली, मा का मतलब नहीं। इंदी का मतलब क्या होता है? इंदी मेरे पास, मेरे पास गाड़ी है तो कैसे कहते हैं आप? अभी इंदी सैयारा। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो कैसे कहेंगे आप? मा इंदी सैयारा। तो माँ बढ़ाने से नहीं कमाना होता है। माँ इंदी मेरे पास नहीं है, इंदी मेरे पास है। मेरे पास वक्त है तो क्या कहेंगे आप? मेरे पास वक्त है, मेरे पास वक्त है, इंदी वक्त। आप कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है तो क्या कहेंगे? माँ इंदी वक्त, आई डोंट हैव टाइम, आई हैव नो टाइम। ला की ज़रूरत नहीं है, कब कोई सवाल करेगा तब ला लगाएंगे आप, ठीक है। तो मेरे पास टाइम नहीं तो क्या कहेंगे आप? माँ इंदी वक्त, माँ इंदी वक्त, ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या कहेंगे? माँ इंदी बेजाद। यहाँ पर बैरनी स्लैंग क्या कहते हैं ये लोग? आई हैव नो मनी, माँ इंदी बेजाद। बेजाद पैसा, पैसे को बैजा कर दिया है उन्होंने, उसको प्लूरल कर दिया। फिर तो कहते हैं माँ इंदी बेजाद, मेरे पास पैसे नहीं है। फलूस, हाँ फलूस कहते हैं, या तो नुकूद का सही जो है नुकूद है, माँ इंदी नुकूद सही जो है, किताबी जो अरबी है नुकूद है, ठीक है। बहरहाल ला नहीं, मा ली उख्तुन, मा ली उख्तुन, मेरी कोई बहन नहीं है। मा ली उख्तुन, मेरी बहन है, मेरी एक बहन है। मा ली उख्तुन, मेरी एक कोई बहन नहीं है। तो अ लके अखुन, क्या मतलब? क्या आपका कोई भाई भी है? अ लके अखुन, क्या आपका कोई भाई भी है? अखुन, अखुन ना, अ लके अखुन उसके नीचे, माली उख्तुन के नीचे फिर अ लके अखुन, क्या तुम्हारा कोई भाई भी है? क्या तुम्हारा कोई भाई भी है? तो उसने कहा कि नाम जी, ली अखुन कबीरुन, जी मेरा एक बड़ा भाई है। ली अखुन कबीरुन का मतलब क्या होगा? मेरा एक बड़ा भाई है। वहुवा तालिबुन बिल जामिआ, वहुवा तालिबुन बिल जामिआ, और वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। समझ में आ रहा है जुमला? कंफ्यूज हो तो नेक्स्ट कल पूछिएगा या अगले हफ्ते और पूछ लीजिएगा। व मन हादत तिफलु, व मन हादत तिफल का मतलब क्या होता है? बच्चा। मन का मतलब कौन? हादा का मतलब ये। व मन, व का मतलब क्या होता है? और। व मन हादत तिफलु क्या मतलब होगा? और ये बच्चा कौन है? व मन हादत तिफलु, और ये बच्चा, हु इज दिस चाइल्ड? व मन हादत तिफलु, ये बच्चा कौन है? कौन बच्चा? अल्लज़ी माअका, अल्लज़ी माअका क्या मतलब? जो तुम्हारे साथ में है। अल्लज़ी जो के अल्लज़ी जो के, माअका तुम्हारे, माअकी तुम्हारे साथ है। तो वह मन हादत तिफलु अल्लज़ी माअकी, और ये बच्चा कौन है? अल्लज़ी माअकी, जो तुम्हारे साथ में है, ठीक है। तो उसने क्या कहा? हुआ, ये देखिए कजिन की बात, हुआ इब्नु अखी, ये भतीजा हुआ, कजिन नहीं हुआ। हुआ इब्नु अखी, वो मेरे भाई का बेटा है, यानी भतीजा। हुआ इब्नु अखी, इब्नुन का मतलब बेटा, इब्नुन का मतलब, अखुन का मतलब भाई, अखी का मतलब मेरा भाई, अखी का मतलब मेरा भाई, इब्नु अखी का मतलब मेरे भाई का बेटा, इब्नु अखी का मतलब मेरे भाई का बेटा। तो भाई का बेटा भतीजा हो गया। तो भतीजे को अरबी में कहते हैं इब्नुल अख, ठीक है। भांजे को कहते हैं इब्नुल उख्त, इब्नुल उख्त भांजा, ठीक है। इब्नुल उख्त का मतलब भांजा, इब्नुल अख का मतलब भतीजा, ठीक है। तो हुआ इब्नु अखी, वो मेरा भतीजा है, वो मेरा, तो तर्जुमा क्या करें? हम मेरे भाई का बेटा है, हम कहते हैं जिसको भतीजा, तो वो मेरा भतीजा है। तो उसने कहा मस्मुहू, उसका नाम, किसकी तरफ इशारा? हु से, इब्न की तरफ। ये जो इब्न जो है ना, जिस इब्न की बात चल रही है उसकी तरफ इशारा है। मस्मुहू यानी इस इब्न का नाम क्या है, इस बेटे का जो कि तुम्हारे भतीजे का यानी। तो उसने कहा इस्मुहु सादुन, क्या नाम है उसका? साद, इस्मुहु साद। ये देखिए लड़के का नाम साद और लड़की का नाम सुआद, ठीक है। तो इस्मुहु साद, उसका नाम क्या है? साद है। फिर उसने कहा, जब सवाल हुआ देखिए दो अलिफ है, तो एक अलिफ सवाल का है और दूसरा जो अलिफ है लफ्ज़ का, उसका अपना ओरिजिनल है। वो के अंदर अलिफ आता है कि नहीं, हमजा, वो उसका है। तो दो जो है, पहला वाला सवाल का है। उम्मुकी फिल बैत अलआन, उम्मुकी फिल बैत अलआन, क्या मतलब होना चाहिए इस जुमले का? क्या तुम्हारी अम्मी इस वक्त घर में है? तुम्हारी अम्मी। उम्मुकी,
अ उम्मुकी, क्या तुम्हारी अम्मी, फिल बैती, घर में है, अल आना, इस वक्त, अ उम्मुकी फिल बैत अल आन, क्या तुम्हारी अम्मी घर में है इस वक्त, क्या इस वक्त तुम्हारी अम्मी घर में है। उसने कहा ला, नहीं नहीं, ज़हबत इलल मुस्तशफ़ा, ज़हबत इलल मुस्तशफ़ा, नहीं वो हॉस्पिटल गई हुई हैं। मर्द गया तो कहेंगे ज़हबा, मर्द गया तो क्या कहेंगे ज़हबा, औरत गई तो कहेंगे ज़हबत, ठीक है। ज़हबा और ज़हबत फ़र्क है दोनों में, तो वो पढ़ते रहेंगे तो वो समझ में आएगा इंशाल्लाह। अभी तक ज़हबा तो समझ में आ गया हमें, ज़हबा और खराजा इतने बार रिपीट किए कि आपको याद हो गया माशाल्लाह। अब ये भी रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको तकरीबन 150 अल्फाज आपको याद हो गए अभी तक, मैंने काउंट किया हुआ है, तकरीबन डेढ़ मैंने जमा भी किया है। इंशाल्लाह कल आपको गिनवाऊँगा, आपके पास मैंने काउंट करके रखा हुआ आपके लिए जी। हाँ कौन सा पेज है, हाँ मन हादिल फतात, वो मन हादिल फतात, और ये नौजवान, फतात का मतलब होता है यंग वुमन, हाँ वह मन हादिल फतात, मन का मतलब कौन है, हादिल फतात का मतलब ये नौजवान लड़की, मन हादिल फतात का मतलब क्या होगा, ये नौजवान लड़की कौन है, अल्लती माँ की, जो कि तुम्हारे साथ में है, जो कि तुम्हारे साथ में है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। अल्लती का मतलब जो के, अल्लती का मतलब भी जो के, लेकिन मर्द के लिए अल्लजी का इस्तेमाल करते हैं, औरत के लिए अल्लती का इस्तेमाल करते हैं, अल्लजीना, हाँ अल्लाती, अल्लती की जी, अल्लाती कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ है, अल्लाती भी, अल्लाती वल्लाती सूरतुन निसा के अंदर गालिबन, वल्लाती यइस्न मिनल महीज़, और जो औरतें, जिन औरतों को हैज़ नहीं आता है, यानी बूढ़ी औरतें मुराद है, अल्लाती वहाँ पर इस्तेमाल हुआ लफ्ज़। तो अल्लती की जमा अल्लाती, और अल्लज़ी की जमा अल्लज़ीना, अल्लज़ीना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान में बेशुमार अल्लज़ी और अल्लज़ीना और अल्लती और अल्लाती कुरान में कई मकामात पे आया हुआ है, ठीक है। तो इसी और कोई है तो इंशाल्लाह कल वो चेक कर ले, नहीं समझ में आता कल बताएंगे इंशाल्लाह, है ना। इसी में ख़त्म कर देते हैं हम। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। जी तो आप लोग क्या, आप लोग अगर आएंगे ना आए तो फिर उसको फिर वो कर देते, हम मुलतवी कर देंगे क्लास को, जैसे आप व्हाट्सएप पे लिख दो कौन कौन कल नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर कल डिसाइड नहीं कर सकते।